हमारे पास एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। वो चाहता है कि हम उसकी वेबसाइट होस्ट करें और उसको कुछ नहीं मालूम है डॉट नेट और डेवऑप्स और कुछ नहीं मालूम आईटी का। सिर्फ इतना पता है कि उसको उसकी वेबसाइट होस्ट करना है हाँ, और ये वेबसाइट कंटिन्यूस 24 घंटा चलना चाहिए। कस्टमर्स के लिए हाँ एक्सेसिबल हो। हाँ, अब डेवलपर्स ने एक कोड लिखा और वो डॉट नेट में वो कोड लिखा हुआ है। वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें डॉट उन्होंने नेट एक लैंग्वेज बोलेंगे क्या? लैंग्वेज हाँ डॉट नेट लैंग्वेज में उन्होंने कोड लिखा। ओके, तो हमारा काम ये है कि उस कोड को एज़्योर पर डाला जाए और उसको इस तरह से सेट किया जाए कि कंटिन्यूस वो कस्टमर्स को अप एंड रनिंग दिखे हाँ, और जब भी डेवलपर उसमें कुछ ऐड कर रहा है, अपेंड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और जैसा वो सेव करे इमीडिएटली कस्टमर को वो शो हो। ओके, हाँ, तो इसके लिए क्लाइंट ने चूज़ किया एज़्योर। AWS भी कर सकता है लेकिन उसने एज़्योर किया। तो हमारे पास कोड के लिए एक लोकल रिपॉजिटरी होनी चाहिए। कोड जनरली लोकल रिपॉजिटरी में होता है, तो हम लोकल ओके। रिपॉजिटरी बनाएंगे। जैसे फ़ोल्डर एक नया बनाया है, हाँ लोकल रिपॉज़िटरी में, हाँ, ओके, रिपॉजिटरी यानी वो फोल्डर जिसमें कोड्स रखे हुए होते, डेवलपर जिसमें जाकर ऐड करता है, रिमूव करता है, मॉडिफाई करता है, जो भी करता है। और ओके। लोकल यानी उस मशीन पर है, उसी के कंप्यूटर पर है। तो ये हमारे यानी कंप्यूटर। रिपॉज़िटरी के यानी कुछ भी कुछ में अमेंड किया है तो वो फ़ाइल्स होती है, हुँ, रिपॉज़िटरी में, रेपो हाँ, फ़ाइल। हाँ। एक फ़ोल्डर होता है, उसको डेवलपर्स की लैंग्वेज में रिपॉज़िटरी कहा जाता है, जिसमें वो लोग हाँ, वो कोड रखते हैं। ओके, हाँ, तो ये लोकल रिपॉज़िटरी हुई, जो उसके कंप्यूटर पर है। अब इस क रिपॉज़िटरी के अंदर कोड रहना चाहिए और ये वो सारे कोड्स हैं। वो एक कोड है जिसकी फ़ाइल्स है, इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, इस लोकल रिपॉज़िटरी में कॉपी पेस्ट करेंगे। ये है लोकल रिपॉज़िटरी जिसमें डेवलपर का कोड है। अब हमको तो बहुत सारे फ़ाइल्स होते हैं ना अभी? हाँ, बहुत सारी फाइल्स होती है। तो ये मल्टीपल फ़ाइल्स को क्या बोलेंगे? ये बंच ऑफ फाइल्स को बोला कहा जाता है कोड। अच्छा, बंच ऑफ हाँ, फ़ाइल को कहा जाता है कोड। हाँ, या फिर बंच ऑफ फाइल्स के लिए भी कहा जाता है वो, और वो एक फ़ाइल के लिए भी कहा जाता है जिसमें वो लोग एडिट करते लिखते हैं चीज़ें। तो वो ओके, हम ऐड करते हुए देखेंगे आगे। तो हमको कुछ सर्विसेज की ज़रूरत है। सब में पहले चाहिए रिसोर्स ग्रुप एज़्योर के ऊपर, जो हम क्रिएट करेंगे। ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसको क्रिएट नहीं करूँ ना फिर से? इसको इसको नहीं करें अभी, इसमें ठीक है। टाइम ज़ाया क्यों करें? हाँ, हुँ, उसके बाद हमको चाहिए वेब सर्वर्स, यानी ऐसा कंप्यूटर जो 24 घंटा अप एंड रनिंग हो और वेबसाइट को हाँ, शो करता रहे। उस कंप्यूटर को कहा जाता है वेब सर्वर। अप एंड बोलेंगे, अप एंड बोलेंगे? क्या? अप एंड रनिंग या अप एंड रनिंग? अप एंड रनिंग। अप एंड, ओके। हाँ मैंने स्टार्ट टू एंड रन करना है। हाँ, अप एंड रनिंग यानी कि जो अप रहे और हाँ, चालू रहे और रनिंग रहे, यानी वेबसाइट शो तो हो एंड रही है। एंड नहीं होते रहे, हाँ। हाँ, वेबसाइट जैसे कभी कभार शो होती है लेकिन एरर कोड आता है 404, यानी वो वेबसाइट दिख रही है लेकिन रनिंग नहीं है। अप एंड ओके, रनिंग यानी कि जो चालू है और हुँ, सर्व कर रही है हमको। हम एक वेब सर्वर बनाएंगे, एक हाँ, ऐसा कंप्यूटर जो हमको वेबसाइट को होस्ट करने में मदद करे। वेब सर्वर के ऊपर HTTP सर्विस इंस्टॉल होती है और HTTP सर्विस ही वेबसाइट को होस्ट करती है। हमने सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो सेलेक्ट किया, उसके बाद रिसोर्स ग्रुप, उसके बाद वेब सर्वर को नाम देंगे .NET वेब ऐप सर्वर 1। हमारा ये कोड है इसलिए हमने कोड सेलेक्ट किया। रन टाइम 6 LTS, ये कोड से रिलेटेड है, ये वर्जन इसलिए ये सेलेक्ट किया। लिनक्स ओके, के ऊपर हम ये मशीन में हमको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ओके, उसके बाद हम CPU, मेमोरी और स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे। बेसिक B1 इतना काफ़ी हमारे लिए, 100 GB वाला। रिव्यू हाँ, प्लस क्रिएट।
क्रिएट, अब हम उस वेब सर्वर को देखेंगे वो एक्सेसिबल है या नहीं पब्लिकली। ओके। आइदर डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम सेलेक्ट कर कर ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे और ब्राउज़र बटन पर क्लिक करेंगे। ये हो गया लॉन्च। अब हमको प्रोजेक्ट बनाना है। एज़्योर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, इसमें माय एज़्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर हमको ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर हम पाइपलाइंस बनाएंगे। तो जब भी हम न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाएं उसके बाद ये फॉर्म भरना ज़रूरी है जिसमें हम लिखेंगे हमारा नाम जो भी है, ईमेल एड्रेस, एज़्योर ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो हम देंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो वो प्राइवेट चाहिए या पब्लिक उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। 24 आवर्स बाद में या उतने वक्त में वो पैरेललिज्म इनेबल करेंगे, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन को CI/CD पाइपलाइंस या कोड को प्रोसेस करने की कैपेसिटी को इनेबल करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके लिए अब हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर जाएंगे। हाँ, प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम देंगे एज़्योर .NET एज़्योर क्लासिक पाइपलाइंस प्रोजेक्ट। ये है वो प्राइवेट वाला ऑप्शन जो हमने फॉर्म में भरा। उसके बाद यहाँ पर गिट वर्जन कंट्रोलिंग टूल है, और वर्जन कंट्रोलिंग टूल यानी कि हमने अभी कोई कोड लिखा और कुछ देर बाद उसको अपडेट किया डेवलपर ने और वो होस्ट कर दिया। अब कस्टमर बोल रहा है कि ये सही नहीं दिख रहा है, ये उसके हिसाब से बटन्स वगैरह ऑप्शंस मिसमैच हो गए, सारे पूरा मैसअप हो गया गलती से। अब रिकवर करने के लिए इसका पहला वर्जन अवेलेबल रहना चाहिए, तो हम रिवर्स करेंगे उसको। तो गिट ऐसा यानी ऐसी सर्विस है, एप्लीकेशन है जिसमें वर्जन कंट्रोलिंग यानी मल्टीपल वर्जन्स या वो फाइल्स संभाल कर रखता है वो, कि हमने अगर फाइल जो फाइल पहले से सेव है हम उसको यूज भी कर सकते हैं आगे। हाँ, और उसको जब एडिट अपडेट करेंगे सेम फाइल को तो वो पहले वाला अलग रखेंगे और जब उसी फाइल में ऐड कर कर सेव करेंगे तो उसका वो दूसरा वर्जन बना देगा, ना कि उसी को सेव करके रखेगा। तो इस हिसाब से जब हमने न्यू फाइल बनाई, यानी उसने न्यू फाइल बनाई, हमारे हिसाब से एक ही फाइल है लेकिन इसके हिसाब से इसके रिपॉजिटरी में 2 फाइल बनाया उसने, ताकि हम रिवर्स कर सके अगर न्यू फाइल अपडेट की हुई फाइल में गलती हो जाए तो गिट उनमें से एक यानी इस तरह के कई सारे वर्जन कंट्रोलिंग टूल्स है, उसमें से गिट एक है। हमने गिट सेलेक्ट किया, उसके बाद हम लेंगे स्क्रम, यानी जो कस्टमर कह रहा क्लाइंट कह रहा है कि मुझे आज कुछ ऑप्शंस डालने हैं, पेमेंट के ऑप्शंस, पेमेंट गेटवे डालना, पेमेंट के ऑप्शंस इनेबल करने हैं वेबसाइट पर। कल फिर क्लाइंट आ रहा है बोल रहा है कि मुझे ऑफ़र्स लगाने हैं, परसों आ रहा है बोल रहा है ये ऑफ़र्स को एक दिन के लिए थे ख़त्म, बंद कर दो। तो ये रोज़ाना आ रहा है, तो हमको कंटिन्यूस ऐड करना है, कंटिन्यूस, ताकि कंटिन्यूस उस वेबसाइट पर कस्टमर्स को ये ऑफ़र्स और चीज़ें दिखे। तो वो मेथडोलॉजी को कहा जाता है स्क्रम। और इसमें एक अजाइल एक था कि
अगर इस हिसाब से कस्टमर रोज़ाना एक एक ऑप्शन लेकर आ रहा है तो हमको रोज़ाना वेबसाइट पूरी बंद करनी पड़ी होती और पूरा जो कोड लिखा हुआ डिलीट कर कर फिर से वर्चुअल वेबसाइट के ऊपर यानी वो वेब सर्वर के ऊपर नया कोड डालना पड़ा होता और फिर रन करना पड़ा होता। इसमें क्या हुआ होता, एटलीस्ट 2 से 4 घंटे का डाउन टाइम आता था कि कस्टमर्स को वेबसाइट डाउन दिख रही है। तो हाँ। हाँ, तो वो था एजाइल मेथडोलॉजी, वो पहले का था। अब न्यू आया हुआ है स्क्रम के लाइव चीज़ें ऐड कर कर ऐड अपडेट की जाए और कस्टमर्स को लाइव दिखेगी जिसमें ज़ीरो डाउन टाइम रहेगा। हाँ, एक तरफ अमेंडमेंट चालू रहे और एक तरफ वो कस्टमर को फॉर्म दिखाई भी दे। एब्सोल्युटली। हाँ। इस मेथडोलॉजी का नाम है स्क्रम। अब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सर्विसेज दी हुई होती है एजोर की तरफ से सारे प्रोजेक्ट्स को, यानी जो भी ज़रूरत है वो, जैसे इसमें वेबसाइट को रन करने के लिए हमको चाहिए रिपोजिटरी, जो कि एजोर रिपोजिटरी है, गिट की वर्जन कंट्रोलिंग है इसी में। उसके बाद में इसमें पाइपलाइंस है जो कोड को वेबसाइट में तब्दील करे। फिर दूसरी पाइपलाइन, एक दो पाइपलाइंस है, एक पाइपलाइन बिल्ड जो वेबसाइट कोड को वेबसाइट में तब्दील करती है, दूसरी पाइपलाइन रिलीज़ की है जो उस वेबसाइट को कस्टमर को शो करती है। ओके। तो ये मल्टीपल जो टूल्स हैं उनके बंच को प्रोजेक्ट कहा जाता है जिसमें हमको मल्टीपल टूल्स दिए जाते हैं। अब हमको कोड रेपोस पर चाहिए एजोर के ऊपर, लोकली नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास लोकली है वो। तो अब हम इसको इस पर कैसे खींचेंगे, रेपोस पर क्लिक करेंगे, इस रेपोस को लोकल रिपोजिटरी से क्लोन करेंगे, मर्ज करेंगे, वी एस कोड बटन पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ देखें कि यहाँ पर ये कोड का फोल्डर है और अगर जब हम क्लोन करने के लिए यहाँ से ये फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पेस्ट एंटर, लोकल रिपोजिटरी, सेलेक्ट एज रिपोजिटरी डेस्टिनेशन, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर क्रिएट होगा। इसको ओपन करेंगे। ये जो कोड की सारी फाइल्स है कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इस फोल्डर में पेस्ट करेंगे। ये अब हमको वी एस कोड में दिखाई देगा। सोर्स कंट्रोल बटन पर क्लिक करेंगे, इसको कमिट करेंगे, यानी कमिट यानी एक मैसेज टैग कर देना ये सारी फोल्डर्स के ऊपर। जब हम इसको पुश करेंगे तो वो सारी फाइल्स एजोर रेपोज में जाएगी उस मैसेज के साथ। फर्स्ट कमिट, ये हुआ कमिट सेव। अब थ्री डॉट्स पर क्लिक और इन फाइल्स को हम पुश करेंगे एजोर रेपोज पर। तो ये भी रिपोजिटरी है, ये भी रिपोजिटरी, ये लोकल रिपोजिटरी है, ये एजोर की रिपोजिटरी है। इस पर क्लिक करेंगे, फाइल्स में आएंगे, ये फाइल्स है सारी। इसमें हम देखेंगे कमिट, पहला हमने मैसेज डाला था, पहला कमिट टैग किया था, उसके बाद पुश किया तब भी एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ इस नंबर का, और ये रिकॉर्ड किसका है, फर्स्ट कमिट का है। उसके बाद ब्रांच में मास्टर ब्रांच है। अब हमको चाहिए, हमारे पास अब रेपोज के ऊपर कोड आ गया। अब हमें इस कोड को वेबसाइट में तब्दील करना है प्रोसेस कर कर। उसके लिए पाइपलाइन की ज़रूरत है। पाइपलाइंस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पाइपलाइन। इसमें हमारे पास पाइपलाइंस के दो ऑप्शंस हैं, एक क्लासिक पाइपलाइंस, दूसरा यामिल स्क्रिप्टिंग वाली पाइपलाइंस। लेकिन हम क्लासिक पाइपलाइन के थ्रू करेंगे। क्लासिक पाइपलाइन में ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप एप्लीकेशंस को जो हम कर रहे हैं, और यामिल स्क्रिप्टिंग में कि स्क्रिप्टिंग लिखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसको इनेबल करना पड़ेगा। हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स,
सेटिंग्स, डिसेबल क्रिएशन ऑफ क्लासिक पाइपलाइन बिल्ड पाइपलाइंस इनेबल्ड, यानी कि डिसेबल वाला ऑप्शन इनेबल्ड है, यानी पाइपलाइन डिसेबल्ड है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। इसको इस डिसेबल इनेबल करना है। हाँ, इसको इनेबल करना है। क्या इनेबल कर रहे हैं? क्लासिक पाइपलाइन बिल्ड पाइपलाइंस, इसको हमने इनेबल किया और पाइपलाइंस के पेज पर आकर रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल हो गया। हम ऑप्शन के अंदर जाएंगे, हमारे पास कोड एजोर रेपोज में है, ये है एजोर रेपोज। एजोर रेपोज, और रेपोज कौन सा वाला क्या एप्लीकेशन है? गिट, जो वर्जन्स संभालता है मल्टीपल। तो वो गिट हमने शुरू में सेलेक्ट किया था। उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम ये है उसके बाद रिपोजिटरी का नाम भी यही है। हमने जब क्लोन किया तो इसी नेम से वो क्रिएट हुई। इसको कंटिन्यू करेंगे। इस डॉट नेट कोड को रन करने के लिए डॉट नेट वाला ही एप्लीकेशन चाहिए। ASP.NET कोर ये सर्विस है जो उस कोड को प्रोसेस करती है। इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस है। इसके पहले हम एजेंट स्पेसिफिकेशन, यानी यहाँ पर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, उबंटू लेटेस्ट। टेस्ट बिल्ड के अंदर ऑलरेडी होता है, इसके लिए हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इस पर क्लिक, सेलेक्ट, यहाँ पर जाकर रिमूव। टेस्ट रीस्टोर, यानी कोड को मशीन रीड करेगी। बिल्ड, यानी उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से प्रोसेस करेगी कोड को, और वेबसाइट बनाकर रखेगी एक जिप फाइल में। उसके बाद पब्लिश करेगी, वहाँ जहाँ पर वो चीज़ बनी हुई वो यानी जिप फाइल में वेबसाइट कन्वर्ट हुई है वहाँ से उठा कर दूसरे जगह पर डालेगी। और पब्लिश टू आर्टिफैक्ट, फिर ये पब्लिश करेगी कि रिलीज़ पाइपलाइन इस कोड को, इस आर्टिफैक्ट को जाकर फेच कर सके। ये 4 ऑप्शंस होते हैं। इसमें हम करेंगे सेव और क्यू, यानी बिल्ड पाइपलाइन को रन करेंगे। ये 4 प्रोसेसेस इसमें हो जाएंगे। आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा, रिस्टोर, बिल्ड, पब्लिश, पब्लिश टू आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट बन गया। एजेंट जॉब पर क्लिक करेंगे, आर्टिफैक्ट में जाएंगे, यहाँ पर ये वेबसाइट डॉट जिप फाइल में क्रिएट हो गई, यानी वो कोड वेबसाइट के फाइल में कन्वर्ट हो गया। इस कोड को अब हमें लॉन्च करना है वेब सर्वर के ऊपर, ताकि पब्लिक को एक्सेसिबल हो। उसके लिए हमको दूसरी पाइपलाइन लगेगी, रिलीज पाइपलाइन। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम सेटिंग्स में फिर से जाएंगे, क्रिएशन ऑफ क्लासिक रिलीज पाइपलाइंस को इनेबल करेंगे। इसको बंद कर देंगे। इस पेज को पाइपलाइंस के रिफ्रेश करेंगे, रिलीज पाइपलाइन का ऑप्शन आ गया। अब न्यू पाइपलाइन पर क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। इस कोड को डॉट जिप वाली फाइल को रन कर कर शो करने के लिए कोई सर्विस चाहिए, वो है एजोर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट। यानी एजोर के लिए, एजोर पर हमने जो वेब सर्वर लॉन्च किया उस सर्वर के ऊपर इस कोड को वो डिप्लॉय करे, रन कर कर अप एंड रनिंग करे। अभी तो हमारे पास सिर्फ वो एप्लीकेशन है, यानी वो भी जिप है, एक पैक में पैक्ड है। अब हमको उसको ओपन करना है, एक्सट्रैक्ट कर कर कस्टमर को दिखाना है, वो रिलीज पाइपलाइन का काम होता है। ये इन्वायरमेंट का नाम है, हम देंगे डेव इन्वायरमेंट। डेव इन्वायरमेंट यानी कि जिसमें कंटिन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट और कंफर्मेशन टेस्टिंग वगैरह होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई चीज़ यानी मैन्युफैक्चर को बनाने दी
और उसने बनाकर हमको सेंड किया और हमने उसको बगैर देखे, बगैर फीडबैक दिए डायरेक्ट कस्टमर को सोल्ड किया। अगर ऐसा करेंगे तो कस्टमर पहले ही बिज़नेस ठप हो जाएगा, क्योंकि हमको चेक करना है कि मैन्युफैक्चरर ने उस तरह से बनाया जिस तरह हम चाहते हैं या नहीं। तो ये जो पहला फेज़ है इसको कहा जाता है डेवलपमेंट फेज़। ओके। हाँ, तो इस पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नाम देंगे, हमने नाम दिया, उसके बाद जॉब असाइन करेंगे इसमें। सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो ऑथोराइज करेंगे। यहाँ पर अपन फंसे थे ना, ऐप सर्विस नेम। हम्म, यहाँ बिस्मिल्लाह। पर बिस्मिल्लाह अभी ऐप। इसमें लिनक्स आएगा ना। हाँ, क्योंकि हमने वेब सर्वर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला बनाया, तो वेब ऐप ऑन लिनक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये ओके। ऑप्शन में बताएगा इंशाल्लाह। ये अब बताया माशा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो ये जब क्यों नहीं आ रहा था मैं। पता नहीं, ऐसे होते थे ऐसे ग्लिचेस। अच्छा। हाँ, अब हम इसको सेव करेंगे। क्रिएट बटन आए, यहाँ नहीं जाएंगे, पाइपलाइंस में जाएंगे, क्योंकि हमको क्रिएट रिलीज यानी कि ये उस कोड को रन करेगा और कस्टमर को बताएगा। लेकिन कौन से कोड को, यहाँ पर कोई कोड यानी एडेड ही नहीं है, उस कोड को हम हाँ। आर्टिफैक्ट कहते हैं। अब हम उस आर्टिफैक्ट को ऐड करेंगे ओके। जो कि बिल्ड हुआ एस हाँ। डॉट जिप बोलकर था। हाँ। हाँ। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ये क्रिएट हो गया, सेव। अब हम क्रिएट रिलीज, ये आर्टिफैक्ट को रिलीज करेंगे, वेब सर्वर पर डालेंगे और कस्टमर को दिखाएंगे। रिलीज करना यानी वेब सर्वर पे डालना। हाँ, वेब सर्वर पर डालना और कस्टमर को शो करना। ओके। क्रिएट रिलीज -1 पर क्लिक करेंगे और इस प्रोसेस में ये प्रोसेस यहाँ पर आएगा। अब डिप्लॉय का बटन आएगा, डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे, क्लिक। अब ये क्यू और ये प्रोसेस हो रहा है, यानी वो s.zip प्रोसेस होकर वेब सर्वर पर डाली जा रही है। और जब ये सक्सीड हो जाएगा तब हम, जब ये रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ दिखाई देगी। तब तक हम देखते कोड में है क्या। यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर है, इसमें जाएंगे फाइल्स में, व्यूज़, होम, इंडेक्स, HTML। इस कोड में है वेलकम और लर्न अबाउट माइक्रो ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें लिखी हुई है वेबसाइट पे शो होने के लिए। अब हम जाएंगे पाइपलाइंस में, रिलीज, रिलीज पर क्लिक, ये अब भी रन हो रहा है। इसको मैं चैनल पर डालूंगा लेकिन प्राइवेट रखूंगा, पब्लिक नहीं करूंगा। इसमें अपनी पर्सनल बातें भी है। तो सिर्फ अपने पास रहेगी ये चीज़। चैनल इसको अपने पास रखे तो ये लाइफ लॉन्ग रहती है हाँ, इसमें कोई। चैनल पे 3 ऑप्शन होते हैं, एक प्राइवेट, दूसरा अनलिस्ट, तीसरा पब्लिक। प्राइवेट यानी किसी को नहीं दिखाई देगी, सिर्फ उसको जिसका चैनल है, जिसको चैनल पे एक्सेस है। अच्छा। अनलिस्ट यानी किसी को नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर मैं उसकी लिंक शेयर करूँ किसी के साथ और तभी उस लिंक के थ्रू ही वो वीडियो दिखेगा। ओके। हाँ, और वैसे अगर सर्च भी करेंगे चैनल पे जाके तब भी नहीं दिखेगा। अनलिस्ट में ये होता है। और प्राइवेट, पब्लिक में चैनल पे जाओ दिख जाएगी चीज़ें। ओके। तो इसको मैं अनलिस्ट करके रखूँगा। माशाल्लाह, अच्छा एक्सप्लेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने। अब इतना मुझे एक इतनी जल्दी नहीं आएगा ना मैंने एक्सप्लेन करने सब।
ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इंटरव्यू में ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। अच्छा इंटरव्यू में सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है, हमारे पास कोड डॉट नेट का कोड है जो डेवलपर्स से हमने लिया, उसको रिपोजिटरी के ऊपर डाला एजोर पर, और सी आई सी डी पाइपलाइन क्रिएट और रन कर कर हमने उसको वेबसाइट को होस्ट किया। तो सी आई अच्छा बिल्ड पाइपलाइन के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, ये उसको याद करना पड़ेगा। जैसे उसमें है क्या था, रिस्टोर, बिल्ड, पब्लिश, पब्लिश टू आर्टिफैक्ट, बस इतना ही। ये चार मुझे ओके हाँ, और फिर वो पूछते हैं कि आपका अप्रोच कैसा था, क्लासिक था या यामल वाला था। ओके तो उनको कहना है कि मैंने दोनों भी किया, कि दोनों भी वेज यानी एक ही कंक्लूजन देते हैं। ओके लेकिन आसान वाला, रीयूजेबल वाला यामल वाला है। अच्छा हाँ, इसको अगर हमको ये रीयूज़ करना है, प्रोजेक्ट हमने डिलीट कर दिया, ख़त्म, फिर से सारी सर्विसेज क्लिक क्लिक करो, ऑप्शन इनेबल करो अच्छा यामल रे यानी वो इसके सहूलत है अंदर। यामल में हाँ, यामल में ऑलरेडी हमने लिख कर रखा हुआ है, उसको कॉपी कर कर हाँ पेस्ट करो दूसरी जगह स्क्रिप्ट में, सिर्फ थोड़े से नेम्स चेंज करो, रन करो, हो गया। अच्छा ये सक्सीड हो गया, डिप्लॉय हो गया। अब हम आएंगे यानी वेबसाइट एक पर। मास्टर फाइल बनी हमने हम्म। वो उसी को अमेंड करते रहे और उसी को चलाते रहे हाँ, एब्सोल्युटली। ये तो कोड, अपने को एक प्रोजेक्ट एकदम डीप समझना पड़ेगा हाँ इसी को करेंगे ना, जो मैं बता रहा हूँ यही काफ़ी है। अच्छा हम्म, क्योंकि हमारा पार्ट इतना ही है कि हम क्या ले रहे और क्या उसको लेकर क्या कर रहे, किस तक पहुँचा अच्छा रहे। तो हम ले रहे कोड डेवलपर से। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट में हमको मालूम नहीं होता है कोड का है, सिर्फ वो बोलते हैं ये कोड हमको सी आई सी डी के थ्रू ये करना है, यहाँ तक पाइपलाइन बनाना है। और जब हम पाइपलाइन बनाते हैं, जब रन करते हैं, डेवलपर्स भी सामने होते हैं, जब एरर्स आते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि ये एरर क्या क्या है, ये देखो ऐसा, ये सही करो। तो हमको मालूम भी नहीं होता कोड में क्या होना चाहिए क्या नहीं, डेवलपर्स ये एरर्स देखते हुए सही करते हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि सी आई सी डी पाइपलाइन बनाना है, उसको ऑटोमेट करना है, और जब हम उसको फर्स्ट टाइम रिलीज़ कर रहे हैं तब चेक करने का सब बराबर हो रहा है, एरर आ रहा है, और उसको फिक्स कर देना है कि जब भी कोड रन हो तब तब स्मूथली बगैर एरर के चलता रहे, उसको ओके श्योर करना हमारा काम होता है। उतना ही काम होता है हमारा। तो हमने ये रन कर दिया, ये पाइपलाइन सी आई सी डी की चल गई। अब हम देखेंगे वेबसाइट के ऊपर। अच्छा मैं सॉरी हाँ एक मैं बात पूछना है हम्म। अगर समझो ये कोई भी ऑफर रहा रमजान का स्पेशल ऑफर रहता है हम्म। और उसको इमीडिएटली अपने को अभी अपना स्टॉक इतना है और ऑफर चालू है हम्म। और अगर स्टॉक कम हुआ हाँ, तो वो कैसा वो अलग प्रोजेक्ट रहता है कैसा वेबसाइट वाला एक ही प्रोजेक्ट होता है। ये ऑप्शंस डालना, ऑफर्स के निकालना, अमेंड करना, ये सब डेवलपर का काम होता है। ओके हमारा काम सिर्फ उसको ऑटोमेट करना है कि आ, ऐसा करना है कि जैसे जब भी ये देखिए कि पानी, अगर पानी हमारे घर में ना, फॉर एग्जांपल सुबह 10 से 10:30 तक आता है और वो नीचे आता है, लेकिन हमको ऊपर टंकी में पहुंचाना है। तो नीचे जब आता है तो उसको नल खोलने के लिए, बंद करने के लिए हमारे पास वॉचमैन है, और नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए भी वॉचमैन ही है। लेकिन क्लाइंट चाहता है कि उसके घर में 24 घंटा पानी आता रहे। तो उसने कॉर्पोरेशन वगैरह से जो भी बात करना है कर दी, और वो पानी भी आ रहा है 24 घंटा। लेकिन 24 घंटा वो वॉचमैन ऊपर नीचे नहीं कर सकता है ना। लिफ्ट भी अगर हो, लिफ्ट पाइपलाइन की तरह है, लिफ्ट भी अगर हो तो वो ऊपर नीचे करने में उसका 24 घंटा नहीं डाल सकता है। सही बात उसको हमको ऐसा ऑटोमेट करना है कि पानी जब नीचे आए ना, तो जब जब पानी नीचे आए अपने आप ऊपर चला जाए। तो हम वो मोटर लगाएंगे, मोटर क्या करती है, ऑटोमेट करती है चीज़ों को। उसी तरह यहाँ पर हम चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। ओके तो अब हम ऑटोमेशन ये के। मेन मेन रोल डेवऑप्स इंजीनियर का ऑटोमेशन हाँ, एब्सोल्युटली। ओके तो ऑटोमेशन के पार्ट पे अब पहुँच रहे हैं हम, तो देखते हैं। हमारा ये कोड रन हो गया, ये हमने क्लासिक पाइपलाइन मैन्युअली यानी पूरा प्रोसेस किया। अब हम इसको ओके ऑटोमेट भी करेंगे। उससे पहले देखेंगे कि ये चल रहा है या नहीं। कोड उसमें रन हो गया,
ये चल गया कोड, यानी CI/CD की पाइपलाइन परफेक्टली चल गई। हमारा काम इतना ही है। इसके आगे वेबसाइट के ऊपर क्या चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, क्लाइंट और डेवलपर्स देखेंगे। अच्छा। इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे वो लोग, क्योंकि ये हमने कर दिया। अब हमको इसको सिर्फ ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट नहीं किया अब तक हमने। अब हम फॉर एग्जांपल डेवलपर ने अगला, CI/CD ना। हाँ, अगला स्टेप देखते, डेवलपर को कोड में कुछ अमेंड करना है। यहाँ पर आएगा रिपोज में, वो व्यू में फाइल में आएगा इंडेक्स HTML में। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेगा, यहाँ लिखेगा वेलकम टू डेवऑप्स, ये कमिट करेगा। यहाँ पर कमिट, क्लिक, कमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर नेक्स्ट अपडेट देखेंगे हम। ये दूसरा टैग हमने लगाया उस अपडेट के ऊपर। ओके। उसके बाद पुश में भी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। इसको हमको रन करना, ये रन करना पड़ रहा है हमको, यानी ये मैनुअल स्टेप्स चल रहे हैं पाइपलाइन के अंदर। पाइपलाइन बनाना है यानी मल्टीपल सर्विसेज को एक दूसरे से जोड़ना। अब हमने सर्विसेज को जोड़ा तभी तो वो बिल्ड पाइपलाइन में चीज़ें आई और रिलीज में जा रही है। लेकिन जब बिल्ड में आ रही है तो उसको रन करना पड़ रहा है मैनुअली। रिलीज में जा रही तो रन करना पड़ रहा है। जैसे बिल्ड के अंदर हमको रन करना पड़ेगा रन पाइपलाइन, एजेंट जॉब रन हो रहा है। ये फिर से रिस्टोर, बिल्ड, पब्लिश, पब्लिश टू आर्टिफैक्ट स्टेप्स या प्रोसेसेस रन होंगे। यहाँ तक समझ में आया ना? इसमें हाँ कोई हाँ, डाउट? माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हरे हरे जो ये होते हैं अभी, ये यानी कंप्लीट हुआ है, प्रोसेस यानी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए। सक्सेसफुली होते हैं। हाँ, ओके। सक्सेसफुली प्रोसेस हो गए, उसमें कोई एरर नहीं है। अब हम विदाउट एनी एरर। हाँ, आर्टिफैक्ट पर क्लिक करेंगे। ये आर्टिफैक्ट अपडेट होकर बनी हुई है। हाँ। उसके बाद अब हम रिलीज पाइपलाइन में उसको रिलीज करेंगे। इस पर सिर्फ क्लिक करना है, क्रिएट रिलीज। यहाँ पर मशीन सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट, ये रन हो रहा है। रिलीज -2 में जाएंगे, डिप्लॉय करना पड़ेगा, मैनुअली कर रहे हैं हम ये सारे तो स्टेप्स। ये बैठ गया, आई मीन रिलीज हैपन टू कैसा कहाँ थे आप? मैं रिलीज में आऊँगा, हम्म। क्रिएट रिलीज करूँगा तो हाँ। ऑटोमेटिकली ये जनरेट होगा। अब अच्छा, क्रिएट ये रिलीज सेकंड करूँ, रिलीज पे, हाँ। हाँ, इधर यहाँ जाए या यहाँ पर ऑप्शन आता है वहाँ जाए, ओके। लेकिन इसी में जाना होता है, ओके, यानी सेकंड रिलीज रिलीज हाइफन पे, टू हाँ। में। हाँ, इस पर यानी सेकंड फाइल जो बनी हमारी अपडेटेड हुई। नहीं, पहले में भी जा सकती है, देखिए इसमें भी क्लिक करो। ये इस पेज पर अगर आना हो तो रिलीज-1, रिलीज-2 ये बटन से इसमें जाना हाँ। पड़ेगा। अगर यहाँ क्लिक करेंगे ना कहीं और पहुँचेंगे, नहीं यहाँ पहुँच रहे हैं। ये लॉग जनरेट हो रहे वो दिखा रहा है, हमको वहाँ नहीं जाना है। हमको उसके यानी वेब यूआई के थ्रू जो दिखाई दे उस पर जाना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेब यूआई के थ्रू दिख रहा है हमको। ये लॉग्स नहीं दिख रहे हैं ना, वेब यूआई दिख रहा है। ये डिप्लॉय हो गया। अब हम वेबसाइट पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। हमने ऐड किया था वेलकम टू डेवऑप्स, ये आ गया है ना, दिख रहा है ना? हाँ, ये अभी न्यू अपडेशन हमने किया है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह से चीज़ें एडिट, चेंजेस जो भी होता है हाँ सिस्टम में, हाँ। हाँ, इस तरह से होती है। और बिल्ड पाइपलाइन और रिलीज पाइपलाइन इस तरह से चलती है। और ये सक्सेसफुली चल गई। इस फेज़ में ये हम कंफर्म कर रहे थे, इसमें पाइपलाइंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं आया। माशाल्लाह, हाँ। हाँ, यानी कि पाइपलाइंस चल गई। अब ये हम, हाँ, अब जब कोई चीज़
परफेक्टली चल रही है तभी हम उसको ऑटोमेट करेंगे। अगर एरर आ रहा है तो ऑटोमेट करके मतलब ही नहीं। ओके। हाँ, वरना एरर आ रहा है ऑटोमेट कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं भी नहीं पहुंच रही है, हमेशा एरर पर अटक रही है। और हम ऑटोमेट किया हुआ है हमने, हर वक्त जब भी डेवलपर ऐड कर रहा है कुछ चीज़ें वो बीच में आकर अटक जा रही है। हाँ, तो क्लाइंट भी सेटिस्फाइड नहीं, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं, यानी नुकसान ही हो जा रहा है, ऐसा होगा। ये सक्सेसफुली सी आई सी डी पाइपलाइन रन हो रही है। अब हमको इसको ऑटोमेट करना है कि डेवलपर कोड में ऐड करे, कमिट करे, इमीडिएटली हमको यहाँ दिख जाए, हमको बीच में कहीं क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। उसे कहा जाएगा ऑटोमेशन। अब हम आएंगे पाइपलाइंस में, ये कोड है, कोड पर क्लिक करेंगे। कोड के बाद एडिट का बटन है ऊपर। हम फिर से कहाँ पर आएंगे, पाइपलाइंस में, यहाँ पर। इसके बाद ये बिल्ड वाली पाइपलाइन का कोड है, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, और यहाँ ट्रिगर्स, यहाँ पर ऑप्शन होता है इनेबल कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस CI। इंटीग्रेशन, हाँ, यानी डेवलपर कंटिन्यूस कुछ भी चीज़ें जब जब लिखे, अपडेट करे, उसे कहा जाएगा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस इनपुट इंटीग्रेशन। अच्छा, हाँ जो भी डेवलपर हर वक्त नए नए कुछ भी लिखेगा तो इसमें अपलोड होते रहेंगे ऑटोमेटिक। हाँ हाँ, और ये सी आई वाली पाइपलाइन चलती रहे, यानी डेवलपर जब भी फाइल में कुछ ऐड करे वो फाइल रन होकर उसका आर्टिफैक्ट बन जाए ऑटोमेटिकली। जब हमने पहले रन पर क्लिक किया, ऐड कर कर सेव किया, कमिट किया, ब्ला ब्ला ब्ला, वो करना ना पड़े, उसके लिए हमने ये इनेबल किया। अब सेव एंड क्यू नहीं करेंगे वरना पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगी रन होना। हमको पहले सी आई और सी डी दोनों पाइपलाइन ऑटोमेट करना है, सेट करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ सेव करेंगे, सेव, क्यों नहीं करेंगे। अब हम आएंगे रिलीज पर। अब यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ट्रिगर, इस पर क्लिक करेंगे। ये वाला है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ट्रिगर, डिसेबल्ड है, इनेबल करेंगे, ये होगा इनेबल। यहाँ पर क्लिक, जॉब पर क्लिक, एजेंट पर क्लिक, यहाँ पर एजेंट पूल आता है, एजोर पाइपलाइंस लेंगे हम। एजेंट स्पेसिफिकेशन में उबंटू लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको हम सेव करेंगे। तो हमने सी आई बिल्ड पाइपलाइंस को ऑटोमेट किया, एक बटन के थ्रू इनेबल किया, और रिलीज को भी एक बटन के थ्रू। अब हम ओके। कोड में आएंगे। अब डेवलपर इस कोड में कुछ ऐड करेगा, जैसे समझ लो ये तीसरी दफ़ा कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम नाम देंगे वेलकम, वेलकम टू डेवऑप्स थर्ड टाइम। हाँ, थर्ड, वेलकम टू, अब हम नाम देंगे थर्ड टाइम लिखे ना, अ, वो बात है अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, श्योर, आगे लिखो ना, वेलकम आगे टू, लिखे वेलकम टू एज्योर थर्ड टाइम, बस तो थर्ड टाइम हमने चेंजेस बनाए। ठीक है, ये लिखता हूँ ट्रैवल्स वेबसाइट थर्ड टाइम, या क्या लिखो, हाँ लिखो वेलकम ट्रैवल। ट्रैवल्स थर्ड टाइम। थर्ड अब टाइम अमेंडमेंट, थर्ड टाइम, अमेंड ही करे ना हमने एक हिसाब से, हाँ चेंजेस करे ना। हाँ अमेंडमेंट ही आया वो, अमेंडमेंट। अब जैसे कमिट करेंगे, बिल्ड रिलीज होकर चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाएगी, वेबसाइट तक, ओके। हमको कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम करेंगे कमिट, और फटाफट वो फ्रेजेस को देखेंगे जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं। कमिट किए हमने थर्ड टाइम, तो यहाँ पर आया अपडेटेड, तीसरा वाला पुश भी अपडेट हो गया, और ये प्रोसेस में, इन प्रोग्रेस। पाइपलाइंस में आएंगे या वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं हम, ये चल रही है ऑटोमेटिक चीज़ें। इसमें आकर देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें, ये जो फ्रेजेस थे
रन पाइपलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है ना। ऑटोमेटिकली हो गया, ओके ओके, हाँ। ये हो जाएगा, हम आएंगे रिलीज़ पर, यहाँ आएगी चीज़ें वो। रिलीज 3 आ जाएगा। हम्म, हाँ हो गया, ए रिलीज़ 3 आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, अब ये रन हो रहा है ना। डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही है। यानी यहाँ ऑटोमेशन हो गया। हाँ, ऑटोमेशन CI/CD का हो गया, हमारा यही काम था कि ओके ऑटोमेट करना पाइपलाइंस बनाकर, जो हमने कर दिया। ओके। एक पाइपलाइंस आप कह रहे हैं अमित, आई मीन इसमें हजारों पाइपलाइन रहेंगे ना? हज़ारों रहेंगी, लेकिन वो छोटी छोटी होती है, वो कोड में बनी हुई होती है, कोड लिखे हुए होते हैं उसके, तो वो ओके हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। कोड, हमारा काम होता है कोड यहाँ पर डाला जाए, और जब हम बड़ी पाइपलाइंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ऐसा है। अच्छा। तो अब हम थे रिलीज़ में, रिलीज़ 3, ये डिप्लॉय हो गया। अब हम आएंगे वेबसाइट पर, रिफ़्रेश करेंगे, ये आ गया, वेलकम टू टाइम अमेंडमेंट। अरे हाँ, यानी यहाँ CI/CD का का प्रोसेस चालू हो गया। हाँ, CI/CD हो गया पूरा। एक मिनट, इधर आराम से, आराम, पानी पी लेना। अब हम, ये हुआ डेवलपमेंट फेज़। अब तक कस्टमर को चीज़ें लॉन्च नहीं हो रही है, ये हाँ हमारे इंटरनल डेवलपमेंट फेज़ का वेब सर्वर है। अब हम चाहते हैं ये सब चीज़ें सही चल रही है, यही चीज़ें यहाँ पर दिखते हुए कस्टमर को दिखाई दे, उसके लिए हमको ओके एक्स्ट्रा वेब सर्वर लगेगा। अब हम वो कस्टमर वाला फेज़, प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, वो बनाएंगे। उसको बनाने के अच्छा, लिए, जो कस्टमर को नजर आए वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्या है? हाँ, उस इन्वायरमेंट को हम नाम देते हैं प्रोडक्शन। इसको हमने ओके रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ था ये, जिसमें सिर्फ जो डेवलपर्स और हम देखेंगे कि चीज़ें सही चल रही है या नहीं, कौन सी सर्विस चाहिए कस्टमर के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से चीज़ें है या नहीं, तो ये उसी के हिसाब से है। अब क्लाइंट चाहता है कि हाँ, तुमने वो सारी चीज़ें डाल दी जो मैंने डिमांड की थी, और वेबसाइट भी सही चल रही है। अब मैं हाँ चाहता हूँ कि कस्टमर को वो वेबसाइट लॉन्च की जाए कस्टमर के लिए, तो हमको वो इन्वायरमेंट के लिए वो नोड या वो मशीन ऐड करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर, इस पर हमेशा कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहेगा, एडिशन, चेकिंग वगैरह। और जब हाँ ये फाइनलाइज होगा, हर हर वक्त जब जब डेवलपर कुछ ऐड करेगा, क्लाइंट को देखना पड़ेगा कि हाँ ये सब ये सही है कि नहीं, वो देखेगा, इस पर दिखाई देगा सही है, फिर वो दूसरी इसके आगे जो मशीन जुड़ी हुई है उस पर अप्रूव करेगा। तो अब हम उसको भी करेंगे। हम ओके लोग आएंगे एडिट में, एडिट पाइपलाइंस, हाँ, एडिट पाइप, फिर से यहाँ पर आएंगे, इसमें रिलीज़ में एडिट, हाँ और यहाँ पर आइदर हम क्लोन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे। सेम सर्विस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन अब भी .NET ही का है, वो आर्टिफैक्ट जो बना हुआ है इसलिए, ओके और वेब सर्वर के ही ऊपर हमको वो चीज़ रन करनी है, और ये एप्लीकेशन है एज्योर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट, तो इसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्वायरमेंट का नाम देंगे प्रोड इन्वायरमेंट, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ पर जॉब ऐड करेंगे इसमें, एज्योर सब्सक्रिप्शन,
हमने दूसरा वेब सर्वर नहीं बनाया है ना, हाँ, अब बनाते दूसरा। पहले बनाएंगे ना। हाँ, दूसरा वेब सर्वर बनाएंगे जो कस्टमर्स के लिए ओपन हो। क्रिएट क्रिएट करेंगे डॉट नेट वेब सर्वर ओपन 1। हो तो कस्टमर को नजर आए हाँ, जो भी अमेंडमेंट हो रहा है। ओके। एब्सोल्युटली। डॉट नेट वेब ऐप सर्वर 2 नहीं, यहाँ रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर वेब सर्वर का नाम डॉट नेट वेब ऐप सर्वर 2। हमारे पास कोड है इसलिए कोड सेलेक्टेड है 6 LTS से रिलेटेड, यानी वही वर्जन है हमारे .NET कोड का जो डेवलपर्स लिख रहे हैं। लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें लिनक्स चाहिए इस वेब सर्वर में, और यही सेम CPU और मेमोरी चाहिए जो सेलेक्टेड है। रिव्यू प्लस क्रिएट। एक मिनट मुझे नहीं नजर आ रहा था। अच्छा, ये थोड़ा ये हो गया था क्या? हाँ, मुझे लगता है ये बंद हुआ क्या? एनी डेस्क बंद हुआ क्या? हाँ, अभी अभी देखे। दिख रहा है? हाँ, हाँ अभी दिख रहा है। थोड़ा सा बैक पे जाके मुझे एक्सप्लेन करें। श्योर। ये प्रीवियस 2 स्टेप, मिनट। हाँ, प्रीवियस स्टेप पर आए हम, फर्स्ट पेज पर जहाँ अच्छा, हमने, ये ऐप सर्विस, ये नई ऐप सर्विस अपन ओपन कर रहे हैं, ये कस्टमर के लिए। हाँ, ओके। ये कस्टमर के लिए, और इस पर हमने हमारे हिसाब से नाम डाला डॉट नेट वेब सर्वर 2। ये यहाँ पर डाल देते प्रोडक्शन के लिए prod वेब सर्वर 2। फ्रॉड फॉर कस्टमर व्यूइंग, थोड़ा सा देखो मेरे नॉलेज के लिखो ना, मैं हाँ, सर्वर 2 के श्योर बाद। श्योर। फॉर सर्वर 2 पर सर्वर 2 फॉर कस्टमर रिव्यूइंग, कस्टमर रिव्यूइंग एक्सेस, एक्सेस। कस्टमर, हाँ, हाँ, कस्टमर एक्सेस। है हाँ, ना, कस्टमर एक्सेस लिखा। इसमें हमने डॉट नेट 6 LTS सेलेक्ट किया। ओके। इसके ऊपर भी कोड ही रन होने वाला है, हाँ, और लिनक्स सर्वर ही है इसके ऊपर भी ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेम कॉन्फ़िगरेशन हम ले रहे हैं। 2.5 GB 1 CPU कोर 100 GB स्टोरेज। रिव्यू प्लस क्रिएट क्रिएट। ये थोड़ा टाइम लगेगा। पाइथन आप, हाँ, अपने पास ये मिलेगा ना अपने को एक्सेस, अच्छा हो जाएगा। पाइथन भी है एक्सेस इसके पास। हाँ, अपन फिर करते वो भी प्रैक्टिस, क्योंकि ये सही है। डेवऑप्स में आज एक इंटरव्यू हुआ, उसमें वो पूछ रहे थे कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है क्या तुमको। अरे अल्लाह। हाँ। हाँ, तो आइदर मैं बोला पाइथन तो सीख रहा हूँ मैं, बैश स्क्रिप्टिंग आती है लेकिन उतनी जितनी ज़रूरत थी उतनी करता था मैं। हम्म, तो इन्हें इससे समझ में आ रहा है डेवऑप्स में पाइथन की ज़रूरत है। वो तो डेवलपर्स लोगों के लिए होती है, लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर्स को एटलीस्ट रीड करना आना चाहिए, वो हिसाब से हाँ पूछते मुझे बोले। समझना तो इतना डीप में नहीं, थोड़ा सा हाँ, 20% 25% भी आया तो इनफ है। तो हम जब डेटा साइंस में जाने ही वाले तो सीखना चालू किया हुआ ज़्यादा अच्छा है, दोनों जगह काम बेहतर है। आएगी चीज़ें। सही है, सही है। अब हम उस वेब सर्वर के अंदर आए, ब्राउज़ बटन पर क्लिक करेंगे। ओके। ये लोड होने थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो नेट आपके पास है, स्ट्रांग है अभी आपके हाँ, घर पे? नेट 100 MBPS है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हाँ। तो ये उनकी तरफ से हमने इसमें ये कम लिया हुआ है ना, 1 कोर CPU। तो CPU का ओके। अगर हम ज़्यादा लेंगे ना तो लॉन्च होने में, एक्चुअली आसान। ये लॉन्च होने के लिए वक्त ही लगता है शुरू होने में। इसको अगर ज़्यादा पावरफुल लेंगे ना तो वो कोड जो हम डाल रहे हैं वो इमीडिएटली लॉन्च हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इसका ये मशीन का पावर कम है, इस वजह से थोड़ी लेटेंसी आती है। लेटेंसी यानी लेट होना। ओके। हाँ, ये सर्वर भी अप एंड रनिंग है। यहाँ पर हम रिफ़्रेश करेंगे फिर से समझने के लिए। इस पर चीज़ें शो हो रही है,
हाँ, लेकिन यानी इस कस्टमर प्रोडक्शन में भी इस शो पर हो रही नहीं हो है। रही है, इस पर नहीं हो रही है क्योंकि अब तक हमने इसे ऐड ही नहीं किया। अब हम सीआईडी और सीआई और सीडी नहीं किया ना। हाँ, अब हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो कहाँ गए थे हम अभी? हाँ, हम तो क्रिएट कर रहे थे हाँ, वेब सर्विस, ऐप सर्विस के अंदर जाकर हमने। हाँ, वो क्रिएट किया है आपने हाँ प्रोडक्शन को। हाँ, अब हमको रिलीज़ पाइपलाइन यानी रिलीज़ पाइपलाइन के पेज पर फिर से जाकर यहाँ पर उस न्यू वेब सर्वर को ऐड करना है। नहीं, रिलीज पाइपलाइन के लिए रिलीजेस पे क्लिक करें कहाँ पर? हमने यहाँ क्लिक किया था, फिर से करते ओके। हैं, फिर से करते हैं यहाँ पर लीव। हमारे पास ये इतनी चीज़ें थी, 3 तक, हाँ। ओके। और एक ही सर्वर था, डेवलपमेंट हाँ। सर्वर। अब हमको कस्टमर वाला सर्वर ऐड करना है ताकि कस्टमर को चीज़ें दिखे। तो हम यहाँ पर आएंगे, एडिट, रिलीज़ पाइपलाइन, नहीं, यहाँ पर आएंगे, फिर से रिलीज़ पर क्लिक, एडिट ऊपर जो दिख रहा है उस पर क्लिक। ओके। ये पेज पर पहुँच गए जहाँ पर हम मशीन ऐड कर सकते हैं, कस्टमर वाली भी। ओके। ऐड पर क्लिक करेंगे, वेब सर्वर ऐड करना है तो वेब सर्वर ऐड कर कर उस पर कोड रन करने के लिए एजोर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट वाली सर्विस चाहिए, ओके। तो इसलिए हम यही सेलेक्ट कर रहे हैं। इस इन्वायरमेंट को नाम देंगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, ENV। इसको क्लोज, जॉब पर क्लिक, एजोर सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो। लिनक्स सर्वर के ऊपर हमने वेब ऐप सर्वर बनाया, यानी वेब ऐप सर्वर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उस वेब ऐप सर्वर का नाम लेंगे, ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, आ क्यों नहीं रहा ये? तो उसका नाम टाइप करें तो मैं? नाम टाइप करें तो भी नहीं आएगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V, द फील्ड लिंक सेटिंग ऐप सर्वर। ठीक है, देखते हैं ये क्या आ रहा है, क्या देखते हैं, इसको सेलेक्ट सेव कर कर। फिर से जाएंगे जॉब में, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ना, हाँ। अब इसमें आए हम। अब क्या होंगी चीज़ें अगर हम कमिट इसमें जाएंगे, रिपोज में एडिट करेंगे और कमिट करेंगे ना, चीज़ें इस पर चलेगी, इस पर भी चल जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गई, कमिट करने के पहले अगर कुछ गलती से डॉट आ गया या कोई ऑप्शन आ गया, या हाँ, गलती से कोई ऑप्शन आ गया जहाँ पर हम पेमेंट लेने के बजाय उसको पे कर रहे, अगर ऐसा उल्टा ऑप्शन हो गया गलती से और हमने रन कर दिया, इस पर दिखेंगी चीज़ें, वो बटन आ जाएगा और साथ में इस पर भी आ जाएगा। और फिर हम जब इस पर देखेंगे और बोलेंगे, इसको रेक्टिफाई करने में इतना वक्त नहीं रहेगा कि यहाँ पर होल्ड किया जा सके। यहाँ पर वो अच्छा। बटन लॉन्च हो गया, पे कर, हम कस्टमर से पैसा लेने के बजाय कस्टमर को पैसा हमारे पास से जाएगा, जो भी वेबसाइट पे आएगा कुछ क्लिक करेगा तो। अच्छा। और यहाँ पर उसको डेवलपर्स को इतना बोलने में कि अरे ये गलत आ गया ऑप्शन, जाकर सही कर। हालांकि 1 मिनट का टाइम है, लेकिन 1 मिनट के अंदर अगर कुछ कस्टमर्स ने क्लिक कर दिए इस पर, उनको पूरा पैसा चला जाएगा ना हमारे बैंक से। सही बात। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। तो इसलिए हमको ये एक सर्वर हमेशा चाहिए होता है जिस पे हम चेक करें, और वो होता है डेवलपमेंट फेज़ वाला डेव सर्वर, डेव ओके। इन्वायरमेंट। यानी और पहले हम उसको टेस्ट करें। हाँ, तो वो ये था। अब हम जब हम देखेंगे कि ये चीज़ सही है इस पे, तो हम चाहते हैं उसके बाद हम अप्रूव करें, उसके बाद यहाँ दिखाई दे। तो हमको यहाँ पर वो ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, प्री डिप्लॉयमेंट अप्रूवल कंडीशंस। ये प्रॉड सर्वर के ऊपर, कस्टमर वाले सर्वर के ऊपर ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे प्री डिप्लॉयमेंट इनेबल। यहाँ पर यूज़र का नाम देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नाम ही ये है, ये हमारा नाम डमी नेम है। तो हमने ओके। इस पर क्लिक किया,
सेव किया। अब क्या होंगी चीज़ें, ये पता कैसे चलेगा, हमको ईमेल वगैरह आएगा, इसमें ऑप्शंस होते हैं ईमेल वगैरह ऐड करने के, तो वो ईमेल हमको आएगा हमारे मोबाइल पर। जब भी यहाँ पर चीज़ें रन हो जाएगी, हमको ईमेल आएगा, हम जाकर चेक करेंगे इसमें सब सही है कि नहीं, उसके बाद अप्रूव करेंगे। तो अब हम वो चीज़ करते हैं। अब हमने डेवलपर से कहा कि इसमें कोड के अंदर यानी फोर्थ कमिट कर। हाँ फोर टाइम में और अमेंड किया हमने, हाँ कुछ ना कुछ चेंजेस दिया है समझो। हाँ, कुछ ना कुछ चेंजेस, फोर्थ। फोर्थ लिखे हमने। हाँ, ओके। फोर्थ टाइम ये। हाँ। और यहाँ पर हमको लिखना था, अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो हमने बोल दिया और डेवलपर ने क्लिक कर दिया, क्योंकि हम डेवलपर के साथ नहीं बैठ सकते हैं कि कितना टाइम क्या क्या लिख रहा है वो। हम चाहते हैं कि ये लिखे, उनको बता दिया हमने, और उसको टाइम लगता है कोड वगैरह लिखने में, उसको वेरीफाई कंफर्म करने में घंटों घंटों, तो वो उसका कर रहा है। अब उसने कर दिया चीज़ें, ये कमिट कर दिया, पाइपलाइंस स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर देखे आकर, ये दिख रही है इन प्रोग्रेस, इसका कोड बन रहा है, इसके अंदर आर्टिफैक्ट जनरेट हो रहा है नया वाला। और रिलीज़ में आएंगे, रिलीज़ भी बन रहा है। ये दो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। अच्छा। दो सर्वर्स है, एक डेवलपमेंट वाला, एक कस्टमर वाला। हाँ ओके। डेवलपमेंट वाला हम लोग कोई भी चेंज करते हैं हम अपने तक देख सकते हैं। हाँ, वो सिर्फ हमारे लिए होता है कि हम देखें और हम रोक दें वो चीज़ को कस्टमर का। हाँ, ओके। कस्टमर के पास जाने से पहले। ओके। ये रिलीज सर्वर पर काम चल रहा है। ये हो गया सक्सेसफुल। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर हमने जो ऐड करने कहा था डेवलपर ने कर दिया। अब हमने आया, हमने देखा ये क्या कर दिया डेवलपर ने, यानी ये बहुत बड़ा रेपुटेशन। नहीं नहीं था, लेकिन बाय टू ये डजंट मेक एनी सेंस ना, ये स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं है। हमारा ब्रांड बहुत बड़ा है, हमारा कस्टमर का यानी कितना बड़ा बेइज्जती हो जाएगी कि ये क्या डाला हुआ है, लोग हंसेंगे और बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हम यानी हम टेंशन में आ गए अब क्या करने का ये क्या कर दिया डेवलपर ने, इसीलिए हमने यहाँ पर अप्रूवल का ये ऑप्शन लगाया। अगर अप्रूवल का ऑप्शन नहीं लगाते ना, कस्टमर को इस पर सारी वो चीज़ें गलतियाँ दिखाई देती थी। हाँ, बेइज्जती का काम था ये, नुकसान का काम। तो यहाँ लगाया हमने ऑप्शन अप्रूवल का, ये मेन चीज़ थी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको रिजेक्ट करना है, तो उसको लिखेंगे रेक्टिफाई द वेबसाइट कंटेंट। इतना लिख दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये करना ज़रूरी, रिजेक्ट नहीं करेंगे दूसरा कोड डेवलपर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, क्लाइंट ने यहाँ पर लिख दिया, ये चीज़ हो गई, डेवलपर को पता चल गया, उसको जो भी ईमेल वगैरह जो आते हैं या इसके ऊपर। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में जाने से पहले हम अप्रूवल रखते हैं, वो स्टेज को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन स्टेज कहा जा सकता है, यूआईटी कहते हैं। प्री अप्रूवल, प्रोड इन्वायरमेंट इसको कहा जाता है। प्री अप्रूवल, ये देखें, प्री डिप्लॉयमेंट अप्रूवल। हाँ ओके, यानी डिप्लॉयमेंट के पहले अप्रूवल होना चाहिए। हाँ, ये हमने अप्रूवल का ऑप्शन यहाँ लगाया क्योंकि इसमें गलत थी चीज़ें। अब डेवलपर को समझ में आ गई, उसने रीड कर दिया कि क्यों क्या हो गया। अब वो कोड में आ रहा है, चेक कर रहा है कि क्या गलती हो गई। कभी कभार ऐसा होता है डेवलपर्स की तरफ से गलती नहीं होती, बल्कि क्लाइंट के जहन में ऑप्शन चेंज हो जाता है,
अरे ये कहाँ था, मेरे को ये भी ऐड करना है उसमें, हाँ तो वो ऐड करना होता है। तो यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ रेक्टिफाई करना है हमको। फिफ्थ टाइम अमेंडमेंट, बाय टू के बजाय वेलकम लिखना था, है ना। हाँ वेलकम हाँ टू ट्रैवल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स हाँ, वेबसाइट। ये अब सही है बराबर। अब हम कमिट करेंगे, चीज़ें रन होना स्टार्ट हो जाएगी, दोनों पाइपलाइंस रन हो रही है। अब हम आएंगे बिल्ड पाइपलाइन में, चीज़ें रन हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे, ये जॉब रन हो रहा है सीआई का। तो इस तरह से डेवलपर कंटिन्यूस कोड पर एडिट कर रहा है ना, कोड में। इंटीग्रेशन। हाँ, ये है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन स्क्रम वाले ऑप्शन में है, जो हमने स्क्रम सेलेक्ट किया था क्रम मेथोडोलॉजी। सेलेक्ट किया इसलिए, हाँ, हाँ ओके ओके। वरना, स्क्रम करने से ये हमको ऑप्शन में आता हाँ, है। वरना हमको हमेशा वेब सर्वर बंद करना पड़ा होता, ये फिर अच्छा। से मल्टीपल दफ़ा पाइपलाइन बनानी पड़ी होती। हम्म। हाँ, ऐसी चीज़ें। अजाइल मेथड होता था वो। हाँ, अब ये रन हो गया। ओके। अब हम आएंगे रिलीज़ पाइपलाइन में, रिलीज़ 5 जनरेट हो गया, यहाँ पर ये रन हो रहा है। सोलापुर में ठंडी है। नहीं गर्मी है यार अभी। हाँ हाँ, दिल्ली में ठंडी थी ना। दिल्ली में बहुत अपोजिट था, यहाँ अपोजिट हो गया। दिल्ली में तो दो दो जैकेट पहन के मैं घूमता था, अरे बाप रे, इतना ठंड। बाप रे। ठंड बर्दाश्त नहीं होती मैं। वहाँ के लोग कैसे रहते रहेंगे रास्तों पर वगैरह वही वगैरह। ना, रास्ते पे मैं वही सोचा। हाँ ना। शाम में कॉल किया, मैं पूछ रहा था सिंगापुर पहुँच गए क्या। हाँ। सोलापुर का सिंगापुर ही निकल रहा था। नहीं, मैं जब सो रहा था, मैं साइलेंट पे रख के सो रहा था। हाँ, ये है डेवलपमेंट फेज़ और ये अप्रूवल पर है। अब हम ओके। देखेंगे डेवलपमेंट फेज़ वाला सर्वर। अब देखिए 5 वेलकम वेलकम टू टू टू। टूर्स एंड ट्रैवल्स वेबसाइट, फिफ्थ टाइम अमेंडमेंट सही है, हमको जो अच्छा चाहिए था हाँ, वो ये हो सही गया। हो गया। ये अभी अप्रूव कस्टमर, करेंगे ना अभी। हाँ ये कस्टमर वाली है, इस पर अब तक कुछ नहीं आया हाँ। क्योंकि अप्रूव नहीं किया। अब हम क्लिक करेंगे अप्रूवल अप्रूव। पर, इस पर डालेंगे वेल डन, ओके। अप्रूव। अप्रूव। अप्रूव करते ही ये रन होना चालू हो जाएगा, क्यू हो गया, ये लाइन में लग गया ये जॉब। ओके। अब देखें, ये फेल क्यों हुआ, देखते हैं हम इसमें। रिसोर्स यहाँ पर क्या हुआ? सर्वर एक्सेस डोंट, हाँ ये एरर आया। इस तरह से एरर्स आते हैं बिल्ड रिलीज पाइपलाइन रन करने में, तो वहाँ ओके पर हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जो सेलेक्ट किया था डॉट नेट वेब सर्वर, कॉपी पेस्ट किया था, वो कैच नहीं हुआ। ओके। अब हमको आना है उस पाइपलाइन में, फिर से रिलीज़ वाली, हाँ। एडिट, हम्म। इस जॉब में क्लिक करेंगे, आया ही नहीं, आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ही सेलेक्ट करते हैं हम इसमें भी। हाँ। लेकिन कॉन्सेप्ट हो गया ना क्लियर, समझ में आया ना। हाँ समझ में आया माशाल्लाह, हाँ, हाँ। तो समझ लो हमने, यानी इस तरह से एरर आया तो हमने न्यू लॉन्च किया सर्वर, उसको हम्म। डिलीट कर वो यहाँ पर ऐड किया, तीसरा वाला सर्वर सेव किया। अब हम आएंगे रिलीज़ के ऊपर, इस पर जाएंगे, इसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा क्योंकि ये फेल हुआ था। क्लिक डिप्लॉय,
लाइन में लगा है ना अभी, हम्म रीड हो रहा है ना, हाँ रीड हो रहा है। प्रोसेस प्रोसेस हो रहा है, हाँ प्रोसेस होने के लिए वो लाइन में लगा रहा है। लाइन में लगा है। हाँ क्या हो गया, हो जाओ रिफ्रेश करते हैं। अप्रूवल मांग रहा है, हमने अप्रूव किया। यानी अप्रूवल लगाने से हर टाइम पे वो अप्रूवल मांगेगा। जब भी कोड में कुछ ऐड होगा तब हाँ, क्योंकि कोड में कुछ ऐड रिमूव या मॉडिफाई होने के बाद ही यहाँ पर प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या बोल रहा है, मेरे को लगता है एक रेट रिलीज़ ठीक है। तब तक हम और एक वेब सर्वर बनाते हैं। ओके, ये deployment not started, timeouts and after starts all approval must approve। क्या है ये, अप्रूव मल्टीपल, ये क्या हो रहा है, डिफर डिप्लॉयमेंट फॉर लेटर मल्टीपल क्या है। ठीक है, अप्रूव किया। नहीं किया अब तक, मैं वही देख रहा हूँ अप्रूवल का बटन क्यों नहीं आ रहा है। हाँ यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। हम्म ये इस तरह से एरर आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना प्रैक्टिस करने के नहीं वक्त। नहीं 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 नहीं, इतना भी हाँ मुझे काफी समझ में आ रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अप्रूवल के जेम थोड़ा सा एरर आ रहा है। हाँ और ये आना ही चाहिए तो समझ में आएगा कि यानी ये हमने लिए हमारे लिए सीखने वाली चीज़ है। ओके, हम्म यहाँ पर पूछते हैं क्या कभी कभार इंटरव्यू में कि क्या एरर चैलेंजेस फेस किए थे CI/CD पाइपलाइन में तुमने। अच्छा अच्छा। हाँ तो वहाँ पर अगर एरर ना आए तो हमको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है। अब लाइव नहीं, एरर आया तो उसको बोल सकते हैं हम कि हमने वेब सर्वर लॉन्च किया था, वो लॉन्च होने के बावजूद कुछ रीज़न से चल नहीं रहा था, एजोर का था, तो हमको फिर से दूसरा लॉन्च कर ऐड करना पड़ा। ये हो गया सक्सेसफुल, ये देखें। तो ये माशाल्लाह, हाँ वाला हो तो गया, हाँ। नहीं, ये वाला तो ऐड नहीं हुआ हाँ, कि हमने यही ऐड किया। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सेम ही ऑप्शन दिखेगा। तो समझ लीजिए कि दोनों पर चल रही है चीज़ें। चल रही है, ओके। हम्म, तो ये था पूरा .NET का प्रोजेक्ट पाइपलाइन CI/CD पाइपलाइंस को हमने क्लासिकल पाइपलाइंस क्रिएट किया, उसको मैन्युअली रन किया, उसको ऑटोमेट किया। फिर इतना ही काम होता है डेवऑप्स इंजीनियर का। अच्छा, हाँ अब हम प्रोजेक्ट ही डिलीट कर देंगे डायरेक्ट ताकि वो हाँ, पाइपलाइंस और एक एक चीज़ें डिलीट ना करना पड़े। यहाँ हाँ, पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट के नाम पर, Ctrl+C, प्रोजेक्ट अच्छा, सेटिंग्स, स्क्रॉल डाउन, डिलीट, Ctrl+V, पेस्ट, डिलीट, प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। यहाँ पर ओके, हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ज़ीरो प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जाकर मैं वो डिसेबल कर रहा हूँ, क्या पाइपलाइंस डिसेबल? पाइपलाइंस, ताकि वो ओके, प्रैक्टिस करने में आए। ये दो ऑप्शन थे अच्छा, वो। हाँ, प्रैक्टिस करने में आए, हाँ, हाँ डिसेबल, दोनों को डिसेबल करना है, हाँ। हाँ ये हो गया ओके, क्लिक, ये भी क्लोज़, ये दो वेब सर्वर्स क्लोज़। अब हम ये समझ लीजिए इसमें है
ऑर्गेनाइजेशन को हमने रीसेट कर दिया। वेब ऐप सर्विसेज में से वेब सर्वर्स को डिलीट करेंगे, पहला वाला ये। समझ में आने के बाद है ना, इसको डायरेक्ट दोनों एक साथ ही बनाना, ताकि वो बीच वाले फेज़ में रुकना ना पड़े डिप्लॉय कर कर। हाँ समझ रहे हैं, ओके ओके। दोनों वेब ऐप एक ही टाइम बनाए ना? मैंने वेब ऐप बोलेंगे ना? हाँ, वेब ऐप वेब सर्वर्स। वेब सर्वर, ओके। हाँ, वेब ऐप सर्विसेज, यानी मल्टीपल नाम है इसमें, मल्टीपल चीज़ों के लिए। वेब ऐप ओके बोल सकते हैं, यहाँ पे इसमें है मेंशन, तो वेब ऐप बोलना चाहिए। ओके। हम्म, इस पर क्लिक, डिलीट, और यहाँ पर डिलीट। ये जब हो जाएगा ना, तो हम वो स्टार्ट करते हैं, डॉकर या टेराफॉर्म वगैरह स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके ओके और वो फिर AWS का जो भी है बिल वाला आपका, वो भी हम करते हैं। ओके। तो ये ऐप सब ये भी डिलीट हो जाएगा कुछ देर में। हो गया। अब हम रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट करेंगे। रिसोर्स ग्रुप पर क्लिक, डिलीट रिसोर्स ग्रुप, कॉपी। एक मिनट, हमें कॉल आ रहा है। ठीक है। एक मिनट। हाँ हाँ, इधर ना कोई, छोड़ जाने दो, बाद में 5 मिनट के बाद कॉल करते हैं। ठीक है, हाँ श्योर। ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो रहा है। ओके। रिसोर्स ग्रुप डिलीट होने में थोड़ा वक्त लगता है, और इसको यहाँ रुकना पड़ता है ये पेज पर। अगर ये पेज से हट जाए तो ये डिलीट ही नहीं होता है। हम्म, तब तक हम इसको, स्क्रीन को छोटा करते हैं, ये VS कोड बंद कर देते हैं, लोकल रिपॉजिटरी डिलीट कर देंगे। ये हो गई रीसेट चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर भी। रिसोर्स ग्रुप भी क्या हो गया इसको, ठीक है। वो थोड़ी देर से डिलीट होता है। हाँ हाँ, फिर हो जाएगा शायद। हाँ तो ये था, हमने ये देखे हम हो रहा है, तो हमने पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैच से एंड तक किया, स्क्रैच से माशाल्लाह। डिस्ट्रॉय तक पूरा हाँ, क्रिएट किया। क्रिएट भी किया, डिस्ट्रॉय भी किया। हाँ हाँ, और डिस्ट्रॉय भी किया CI/CD पाइपलाइंस बनाकर, और उन पाइपलाइंस को ऑटोमेट भी किया। हम्म। ये रिकॉर्डिंग